नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। साल के सबसे पवित्र महीनों में वैशाख महीना भी आता है। पुराणों में इसे कार्तिक माह की ही तरह पुण्य और फलदायी माना जाता है और इसी कारण से इस महीने में आने वाली एकादशी भी बहुत महत्व रखती है। वैशाख शुक्ल एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का परम फलदायी व्रत। मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की अपार कृपा पाई जा सकती है। तो देखिए इस खास पेशकश में दिव्य मोहिनी एकादशी की महिमा। वैशाख महीने का परम कल्याणकारी व्रत, मोह से मुक्ति की मोहिनी एकादशी। एक ऐसा एकादशी का व्रत जिसे संसार के हर बंधन से मुक्त कर देने वाला माना जाता है। मोह और आसक्ति से मुक्ति दिलाने का व्रत है मोहिनी एकादशी, क्योंकि ये मोह ही तो है जो इंसान के सुख दुख का कारण होता है और मोह माया के इस जाल में फंसकर इंसान जीवन के तमाम कष्टों का भागी बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस एकादशी के व्रत से इंसान जीवन के हर लोभ और मोह से परे हो जाता है। मोहिनी एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह भगवान विष्णु एक बार राक्षसों के निर्मूल नाश के लिए भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया था। इसी से मोहिनी एकादशी का नाम पड़ा है। यह वैशाख शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन पड़ता है और यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का है। महीने में 2 बार पड़ती है एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष एकादशी। वैशाख मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इस एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं, गंभीर रोगों से रक्षा होती है और खूब नाम यश मिलता है। इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के राम स्वरूप की उपासना की जाती है। श्री हरि से मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत और पूजन सबसे फलदायी है। शास्त्रों में एकादशी की महिमा का बखान किया गया है और इस दिन श्री हरि की कृपा भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। ज्योतिष में एकादशी व्रत को बहुत महत्वता दी गई है। माना जाता है कि व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। मोहिनी एकादशी के दिन हमें सायं एक दिन पूर्व ही सायंकाल के समय भोजन का त्याग कर देना चाहिए और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करने के बाद संध्या स्नान पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ ऐसा फोटो या तस्वीर का भगवान का पूजन करें जिसमें पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और यज्ञोपवीत इत्यादि का हमको भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। मोह किसी भी चीज का हो इंसान को कमजोर ही करता है, इसीलिए मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम है ये एकादशी। लेकिन इस एकादशी से और भी बहुत सारे वरदान पाए जा सकते हैं। या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशां मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् इत्यादि शास्त्रों के मंत्र और वेद मंत्र ओम तद विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि व चक्षुरा ततम् इत्यादि मंत्रों का हमें पाठ करना चाहिए। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो 12 अक्षर मंत्र है, इसका एक माला 108 बार अवश्य जप करने से हमें अभी सिद्धि प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी पर कौन से वरदान मिल सकते हैं? व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव कम होता है, ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है, पाप का प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं। विधिवत व्रत और उपासना से गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है।
लेकिन अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत ना कर पाए तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है। अगर एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। मोहिनी एकादशी की पूजन विधि आगे जानिए। मर्यादा पुरुषोत्तम से कैसे पाएं रक्षा और मर्यादा का वरदान। मोहिनी एकादशी के दिन प्रभु राम की कृपा से तमाम भावनाओं और मोह से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में रक्षा और मर्यादा का वरदान भी मिलता है। तो अब आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी की पूजन विधि, साथ ही प्रभु राम की उपासना से रक्षा और मर्यादा का वरदान प्राप्त करने का दिव्य प्रयोग भी। भगवान राम की उपासना का पर्व है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी पर प्रभु राम से मिलेगा मर्यादा का वरदान। कहते हैं कि जो इंसान पूरी श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है उसमें स्वयं भी प्रभु राम जैसी मर्यादा का भाव जागने लगता है। मोहिनी एकादशी जैसा कि नाम से आशय है, एक बार भगवान विष्णु जब राम अवतार में थे तो राक्षसों का वध करने के लिए इन्होंने मोहिनी बाण का उपयोग किया था, जिससे राक्षस आपस में ही लड़के मर जाते हैं। इस दिन भगवान राम का पूजन करने से हमें जितने भी भौतिक मोह है उससे छुटकारा प्राप्त होती है। भगवान राम का निम्न मंत्र है, ओम नीलांबुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पालौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हर व्रत और पर्व पर उपासना का एक नियम है। उत्तम नियम से व्रत करने से फल भी उत्तम ही मिलता है। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर कैसे करें श्री राम की उपासना। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। किसी भी नाम का हम लोग जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो उसका जप करने 108 बार या 1000 बार या 10,000 या लक्ष बार जप करने से जिस प्रकार से हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और जिस भावना से पूजन करेंगे वो हमारी मनोकामना भगवान विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। उसमें हम लोग प्रातः काल उठ करके संध्या पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ तस्वीर लेकर उनका पूजन करें। पहले उन्हें स्नान कराकर, पंचम स्नान कराकर और धूप दीप नैवेद्य वस्त्र यज्ञोपवीत और नैवेद्य में जो भी हमारे पास पर्याप्त हो उसका भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाकर हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। एकादशी व्रत पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। प्रभु श्री राम को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। जलीय आहार या फलाहार ले तो व्रत का उत्तम फल मिलेगा। अगले दिन सुबह किसी निर्धन को एक वेला का भोजन या अन्न का दान करें। मन को ईश्वर में लगाएं। अगर आप भी किसी तरह के मोह या लोभ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस मोहिनी एकादशी पर श्री राम की विधिवत उपासना कीजिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री राम की विशेष उपासना से सुरक्षा और मर्यादा का वरदान पाया जा सकता है। हमारे शरीर गवाही नहीं कर रहा है कि हम लोग एकादशी का व्रत रखें, तो हम लोग व्रत में जो भी वस्तुएं बताई गई हैं ग्रहण करने के लिए, जैसे आप अष्टौ तानि व्रतग्नानि आपो मूलम फलम पयः हविर ब्राह्मण काम्या च गुरु वचनम औषधात्। 8 वस्तुएं हम लोग व्रत में हमारे शास्त्र में वर्णित है। आप माने जल होता है, जल युक्त जो फल होते हैं जिसमें कि केला है या फल है, दूध है और मखाना युक्त खीर हम लोग खाकर या और औषधि भी खाते हैं, तो औषधि भी व्रत में लेने का विधान बतलाया गया है। उसको लेकर हम लोग व्रत रख सकते हैं। या हमारा शरीर गवाही नहीं कर रहा है तो हम लोग उस दिन कम से कम अन्न का सेवन करें।
कैसे करें प्रभु राम की विशेष पूजा। भगवान राम के चित्र या प्रतिमा के सामने बैठें, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या ओम राम रामाय नमः का जाप करें। जाप के बाद परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। पंचामृत प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस मोहिनी एकादशी पर आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपासना कीजिए और राम कृपा के भागी बनिए। संवर जाएगी आपकी जिंदगी। जिस इंसान को श्री राम की कृपा मिल गई हो, उसे इस संसार में किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। और मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की अपार कृपा पाई जा सकती है। एकादशी के व्रत के साथ ही जुड़ा है दान का महत्व भी। लेकिन दान के भी होते हैं कुछ नियम। तो क्या है इस दान के नियम, आप ये भी जानिए। हर महीने का अपना एक महत्व है। बात अगर वैशाख महीने की करें तो भारतीय पंचांग में वैशाख वर्ष का दूसरा महीना होता है और स्कंद पुराण में वैशाख महीने को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। वैशाख महीने में श्री हरि विष्णु की शीघ्र कृपा पाई जा सकती है। ये महीना नारायण का सबसे प्रिय महीना है और प्रभु राम की महाकृपा दिलवाने वाली मोहिनी एकादशी का फलदायी व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़े महाप्रयोग। मोहिनी एकादशी पर करें महा उपाय। अपनी उम्र के बराबर हल्दी की साबुत गांठ पीले फलों के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद फलों को जरूरतमंद लोगों में बांट दें। हल्दी की गांठों को कपड़े में लपेटकर धन रखने के स्थान पर रखें। वैशाख को पुण्य प्राप्ति का महीना माना जाता है। इस महीने स्नान और दान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस महीने दान करके जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और जीवन में दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। एकादशी के दिन हम लोगों को दान एकादशी में नहीं करना चाहिए, द्वादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी को व्रत रहें तो अच्छी बात है। अगर व्रत न रह पाते हैं तो अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करने के बाद हम लोगों को जो अन्न ग्रहण करते हैं, जिसमें कि चावल है, दाल है, आटा है, जो भी अन्न है उसका हमें छूकर और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रखकर किसी भी योग्य व्यक्ति को दान करने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी ना करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं ना दें तो उत्तम है, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। आप भी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। श्री राम जरूर स्वीकार करें आपकी प्रार्थना। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GN TV।